Our question number first is cot inverse root of cos alpha minus tan inverse root of cos alpha is equal to x, then sin x is equal to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में sin x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, cot इनवर्स रूट ऑफ cot अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू x। ओके, देखिए बच्चों, एज वी नो दैट cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। ओके बच्चों, सो सेम यही फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। हियर वी राइट cot इनवर्स रूट ऑफ cos अल्फा प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू π/2। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे। तो हियर वी राइट ऑन एडिंग equations first and second, here we get what we get, 2 cot root of cos अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा π/2 प्लस x। ओके बच्चों, वरनर बच्चों, यहाँ पे हमारा कॉट इनवर्स है ना, ये हमारा कॉट इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, कॉट इनवर्स रूट ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा π/4 प्लस x/2। ओके, एंड यहाँ से हम लिख लेंगे रूट ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट π/4 प्लस x/2। ओके, अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखिए एज यू नो दैट कॉट अल्फा कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाई होता है कॉट ए प्लस कॉट बी। यही सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे कॉट x/2 कॉट π/4 -1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा कॉट π/4 प्लस कॉट x/2। ओके, अब यहाँ पे हम कॉट π/4 की जगह 1 पुट कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट कॉट π/4 इज इक्वल टू 1 होता है। सो हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉट x/2 -1 होल डिवाइडेड बाई
1 प्लस कॉट एक्स बाई 2। ओके बच्चों, देखिए इसको अब हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे cos एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 -1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 मिनट बच्चों, देखिए हियर वी गेट अंडर रूट ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ओके बच्चों, अब इसको हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखते हैं क्या आता है। हियर वी गेट cos अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा cos एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर -2 cos एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। ओके बच्चों, एंड होल डिवाइडेड बाई cos एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 cos एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। ओके बच्चों, देखिए एज यू नो दैट साइन अल्फा के स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे एंड इसकी जगह भी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड ये हमारा किसके बराबर है बताइए, साइन 2x, साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, x बाई 2 है, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x। ओके, बिकॉज एज वी नो दैट साइन x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ओके, यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, इसकी जगह हमने साइन x पुट कर दिया। ओके, यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ओके, देखिए बच्चों एज वी नो दैट cos अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। ओके, cos अल्फा की वैल्यू इसके बराबर होती है, ये किसके बराबर है 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमारा साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, सो आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number A is correct. Okay, sin x is equal to क्या आ गया, sin x is equal to आ गया हमारा tan अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Our question number 2 is if x is a set of -pi by 2 to pi by 2, then the value of
हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan इनवर्स tan x बाई 4 प्लस tan इनवर्स in bracket 3 sin 2x whole divided by 5 plus 3 cos 2x। ओके बच्चों, देखिए here we write tan inverse tan x by 4, ओके, प्लस tan इनवर्स, देखिए बच्चों sin 2x किसके बराबर होता है बताइए, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x का स्क्वायर। ओके, ये इंटू है बच्चों, होल डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 इंटू cos 2x किसके बराबर होता है, 1 माइनस tan x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी राइट tan इनवर्स tan x बाई 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 6 tan x, 1 मिनट, 6 tan x होल डिवाइडेड बाई, ये डिनोमिनेटर पार्ट हमारा यहाँ एलसीएम लेने के बाद कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस tan x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस tan x का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, tan इनवर्स tan x बाई 4 प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 tan x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 tan x का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको हम यहाँ से 2 से काट देंगे, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट tan इनवर्स tan x बाई 4 प्लस tan इनवर्स 3 tan x होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस tan x का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखिए एज यू नो दैट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे यही फार्मूला यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan x बाई 4 प्लस 3 tan x
3 tan x होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस tan x का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x बाई 4 इंटू 3 tan x बाई 4 प्लस tan x का स्क्वायर, ओके। ठीक है बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एलसीएम लोगे और यहाँ पे लोगे सेम आएगा तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका tan x इंटू 4 प्लस tan x का स्क्वायर प्लस 12 tan x, ओके, होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 प्लस tan x का स्क्वायर माइनस 3 tan x का स्क्वायर, ओके बच्चों। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है। हियर वी गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट आ जाएगा आपका 16 tan x प्लस tan x का क्यूब होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस tan x का स्क्वायर, ओके। अब इसमें से बच्चों हम tan x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, tan x को कॉमन ले लिया, यहाँ ब्रैकेट में बचा 16 प्लस tan x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस tan x का स्क्वायर, ये हमारा इससे कट जाएगा, क्या वैल्यू आ गया tan इनवर्स tan x, ओके, इज इक्वल टू x आ गया, ओके, हियर x इज द करेक्ट आंसर। So here our right answer will be option number D is correct. Okay, x is the correct answer. Our question number 3 is if yes, देखिए बच्चों एक हमें सीरीज का सम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हमें 10 years बताना है, ठीक है, we have to find out 10 years, ओके, यस क्या हमारा सीरीज का सम, ओके। सो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, n प्लस 1 माइनस n लिख सकते हैं, ओके, n प्लस 0 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 0 एंड यहाँ पे n प्लस 1, ओके, ये हमारा ये पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। सिमिलरली हम इसको लिख लेंगे, यार वी राइट tan इनवर्स इन ब्रैकेट, देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, ओके, n प्लस 2 में से n प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है बच्चों। एंड हियर 1 मिनट, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ओके, एंड प्लस एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे हम लिख देंगे, प्लस लास्ट टाइम हमारा क्या लिखेंगे
tan इनवर्स, 1 मिनट बच्चों, tan इनवर्स यहाँ पे आप लिख लोगे n प्लस 20 माइनस n प्लस 19, ओके। n प्लस 20 में से n प्लस 19 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे आ गया हमारा n प्लस 19 इंटू n प्लस 20, ओके। देखिए बच्चों, ये हमारा कौन सा फार्मूला है, एज वी नो दैट tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी किसके बराबर होता है बताइए, इक्वल टू होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के, ओके। तो यहाँ पे यही फार्मूला यूज किया गया है, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यस इज इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, देन यहाँ पे प्लस 1 मिनट, प्लस tan इनवर्स n प्लस 2, ओके, माइनस यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स n प्लस 1, ओके, एंड सो ऑन। n टर्म हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस tan इनवर्स n प्लस 20 माइनस tan इनवर्स n प्लस 19, ओके बच्चों। देखिए अब यहाँ पे हमारा ये टर्म इससे कट जाएगा, ठीक है, ये टर्म इसके आगे वाले से कट जाएगा, ठीक है, एंड हमारा ये टर्म इसके पहले वाले से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हियर वी गेट 3 इज इक्वल टू आ गया हमारा tan इनवर्स n प्लस 20 बचा एंड माइनस tan इनवर्स n, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 20 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 20, ओके बच्चों। n से n कट जाएगा, सो हियर वी गेट s इज इक्वल टू tan इनवर्स 20 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1, ओके। सो यहाँ पे tan s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मिनट, tan s इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number C is correct, okay। 20 divided by n square plus 20n plus 1 is the correct answer. Our question number 4 is the trigonometric equation sin inverse x is equal to 2 into sin inverse a has a solution for। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में a का रेंज बताना है, ठीक है। So here we write sin inverse x is equal to 2 sin inverse a, ठीक है।
देखिए बच्चों, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बीच में होती है? फ्रॉम -π/2 टू π/2। ओके, -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल टू π/2। ओके, सो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2 साइन इनवर्स ए के। सो हियर वी राइट 2 साइन इनवर्स ए की वैल्यू π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी एंड लेस देन इक्वल टू π/2। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा? हियर वी गेट साइन इनवर्स ए की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी? फ्रॉम -π/4 टू π/4। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी बताइए? यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन -π/4 एंड यहाँ पे साइन π/4। ओके बच्चों, सो यहाँ पे ए किसके बीच में आएगा? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 एंड लेस देन इक्वल टू 1/√2। ओके, एंड यहाँ पे आप मॉड ए की वैल्यू क्या लिख लोगे? मॉड ए इज लेस देन इक्वल टू 1/√2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड solution. So here our right answer will be option number C is correct. Okay, mod A is less than equal to 1/√2 is the correct answer. Okay, our question number 5 is if sine inverse x/5 plus cosec inverse 5/4 is equal to π/2। ओके, देन हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? साइन इनवर्स x/5 ओके, प्लस यहाँ पे बच्चों हमारा कॉसेक इनवर्स 5/4 किसमें चेंज हो जाएगा? साइन इनवर्स 4/5 में इज इक्वल टू π/2। ओके, सो यहाँ पे अब हमारा क्या आ जाएगा? हियर वी राइट साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5। ओके बच्चों, एज वी नो दैट साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू होता है π/2। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स अल्फा। तो सिमिलरली ये भी हम वैल्यू किसके बराबर लिख लेंगे? कॉस इनवर्स 4/5। ओके, हियर साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 4/5। ओके, देखिए अब इसको हम साइन में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3/5। ओके बच्चों, तो यहाँ पे x/5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3/5। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज
देखिए बच्चों, द वैल्यू आप हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। कॉट 1 मिनट, ईयर है कॉट इन ब्रैकेट कॉसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। ओके, सो हियर वी राइट कॉट। देखिए बच्चों, इसको हम 10 में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स कितना आ जाएगा 3/4, यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 2/3। ओके, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 कैसे आया। देखिए यहाँ पे हम कॉसेक इनवर्स 5/4 को थीटा मान लेंगे, तो यहाँ पे हमारा कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4। ठीक है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, हाइपोटेनस 5 हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर 4 हो गया, तो बेस क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से हमारा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4 है, बेस 3 है। ओके, तो यहाँ पे 5/3 है ना, सो यहाँ पे 3 लिखेंगे 1 में, यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे 5/3 होगा, तो हमारा परपेंडिकुलर 3 होगा, तो बेस हमारा 4 आएगा। ओके, बेस 4 आ गया, तो यहाँ परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस इज 4, 3/4 आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया tan इनवर्स 3/4। ओके बच्चों, यहाँ पे अब हम इसको क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ओके, यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है, एज वी नो दैट tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। ओके, यही हमने सेम फार्मूला यहाँ पे यूज किया है। सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कॉट ब्रैकेट tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम हम 12 ले लेंगे, तो यहाँ पे 9 प्लस 8 12 कट जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, हमारा कॉट इज इक्वल कॉट tan इनवर्स 17/6 आ गया। ओके, अब इसको हम क्या लिख लेंगे, कॉट इनवर्स tan इनवर्स 17/6 को हम लिख लेंगे कॉट इनवर्स 6/17। ओके, तो यहाँ से कॉट इनवर्स कट जाएगा, क्या आ गया आंसर, 6/17 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct, 6/17 is the correct answer. Our question number 7 is, let tan inverse y is equal to tan inverse x plus tan inverse 2x divided by 1 minus x square where mod x is less than 1 by √3। ओके, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन क्या है, tan इनवर्स y
is equal to tan inverse x plus tan inverse in bracket 2x divided by 1 minus x square. Okay, where mod x is less than 1 by root 3. ओके, तो यहाँ पे अब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? देखिए, tan इनवर्स x, 1 मिनट, देखिए बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y divided by 1 minus xy. Okay, here x into y is less than 1. Okay, यही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस 2x divided by 1 minus x square, okay, whole divided by 1 minus x into in bracket 2x divided by 1 minus x square. ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, 1 मिनट, tan इनवर्स इन ब्रैकेट, देखिए बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? tan इनवर्स y इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट, हियर वी गेट 3x minus x cube whole divided by 1 minus 3x cube. ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर इज द correct answer. Okay bachcho, this is our required solution. So here our right answer will be option number A is correct. Okay, 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square is the correct answer.